गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मधुबाला शर्मा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, आज आपको उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। पिछली वीडियो में हमने उत्तर व्यवहारवाद के विकास एवं उदय के कारणों पर चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं या लक्षणों के बारे में जानेंगे। डेविड ईस्टन व्यवहारवाद का प्रमुख प्रतिपादक था, वही इसका आलोचक बना और उसने ही उत्तर व्यवहारवाद के आगमन का उद्घोष किया था। ईस्टन ने न केवल व्यवहारवाद के 8 मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, वरन उन्हें व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला का नाम दिया। ईस्टन ने ही उत्तर व्यवहारवाद के 7 लक्षणों की चर्चा की है। ईस्टन का कहना है कि उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है और राजनीति विज्ञान को नई दिशाओं की ओर मोड़ने और उसके उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के स्थान पर उसमें और भी बहुत कुछ जोड़ने में प्रयत्नशील है। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं है, वरन यह व्यवहारवाद का परिमार्जन व परिष्करण है। यह राजनीति विज्ञान में विकास है, न कि उसका अनुरक्षण। यह इसका आगे की ओर कदम है, न कि पीछे हटने की प्रवृत्ति। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में एक आंदोलन भी है और एक बौद्धिक प्रवृत्ति भी है। व्यवहारवाद में प्रासंगिकता यानी रिलेवेंस और क्रियानिष्ठता यानी एक्शन की 2 बातों को जोड़कर उत्तर व्यवहारवाद नए लक्षणों व विशेषताओं वाला आंदोलन बना। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताओं का उल्लेख निम्न प्रकार से किया है। पहली विशेषता है तकनीक से अधिक सार वस्तु को महत्व। उत्तर व्यवहारवादी तकनीकों के महत्व को स्वीकार तो करते हैं, परंतु व्यवहारवादियों की तरह उनके अंदर लीन होने की बात पसंद नहीं करते। सार वस्तु का संकलन साध्य है और तकनीक इस साध्य को प्राप्त करने का मात्र एक साधन है। अतः शोध में तकनीक से अधिक महत्व व उपयोग सार वस्तु का है। अनुसंधान के लिए परिष्कृत प्रविधियों का विकास उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण वह उद्देश्य है जिसके लिए इन प्रविधियों को उपयोग में लाया जा रहा है। उत्तर व्यवहारवादी तकनीकों की सीमित उपादेयता स्वीकार करते हैं और इसको भी सार वस्तु के संदर्भ में ही उपयोगी मानते हैं। अतः वह तकनीक से पहले तथ्यों का महत्व मानते हैं। उत्तर व्यवहारवाद की दूसरी विशेषता है सामाजिक परिरक्षण की बजाय सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवादी सामाजिक परिरक्षण पर बहुत बल देते थे, जबकि उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन की प्रधानता स्वीकार करते हैं। अतः शोध परिरक्षण उन्मुखी न होकर सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित होनी चाहिए। इससे समस्याओं के निदान का मार्ग प्रशस्त होगा और व्यवहारवादियों की तरह समस्याओं के प्रति आंखें मूंद कर बैठने की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। उत्तर व्यवहारवाद की तीसरी विशेषता है राजनीति की क्रूर यथार्थताओं के प्रति सचेतता। राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष की खोज में व्यवहारवादी यथार्थ से पूरी तरह नाता तोड़ चुके थे, जबकि उत्तर व्यवहारवादी राजनीति के प्रति सचेत ही नहीं है, अपितु वास्तविक राजनीति की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने अध्ययन विश्लेषण के संचालन की बात करते हैं, जिससे समस्याओं के निदान में योगदान दे सके। उत्तर व्यवहारवाद की चौथी विशेषता है मूल्य के महत्व को स्वीकारना। व्यवहारवादियों की मूल्य निरपेक्षता की निरर्थकता स्वीकार कर उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों का पुनर्वास करते हैं। वे मानते हैं कि मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है। राजनीतिक मूल्यों का बहुत महत्व है और वैज्ञानिकता के नाम पर राजनीतिक अध्ययन से मूल्यों को अलग नहीं किया जा सकता है। मूल्यों से ही राजनीति की उद्देश्य पूर्णता बनी रहती है और सारा अध्ययन चिंतन समाज के साध्यों से संगत बना रहता है। उत्तर व्यवहारवाद की 5वीं विशेषता है बुद्धिजीवियों का दायित्व।
बुद्धिजीवियों को सामाजिक अभियंत्रण के लिए आगे आना है। समाज में उनकी महती भूमिका है। बड़े कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। अतः सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण व परिवर्धन में अधिकाधिक प्रयत्नशील होना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व है। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति शास्त्री यदि स्वयं को सामाजिक समस्याओं से अलग रखेंगे तो वे केवल तकनीकवाद और यंत्रवादी बनकर रह जाएंगे। अतः उत्तर व्यवहारवाद में बुद्धिजीवियों को विशेष दायित्व संभालने के लिए ललकारा गया है। उत्तर व्यवहारवाद की छठी विशेषता है क्रियानिष्ठता। ज्ञान की क्रियात्मकता उत्तर व्यवहारवाद का मूल मंत्र है। ईस्टन के शब्दों में जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना, और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने आप को लगा देना। वे चिंतन उन्मुखी ज्ञान के स्थान पर क्रिया उन्मुखी ज्ञान का आग्रह करते हैं। उत्तर व्यवहारवाद की सातवीं और आखिरी विशेषता है सबके राजनीतिकरण की वांछनीयता। उत्तर व्यवहारवादी राजनीति को दूर से देखने की बजाय उसे घर में आने देने की बात करते हैं। सबका राजनीतिकरण उनके अनुसार वस्तु स्थिति के अनुकूल है। वे राजनीति से उदासीन रहने से होने वाले नुकसानों के प्रति संवेदनशील हैं। सबका राजनीतिकरण ही इसका उपाय है। अतः वह बुद्धिजीवियों को राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ नहीं वरन राजनीति के प्रति प्रतिबद्ध रहने का लक्ष्य रखते हैं। धन्यवाद।